नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका टारगेट विद पीएस परिहार ऑनलाइन चैनल पर। मैं कीर्ति भूषण आप सबको पर्यावरण से संबंधित पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो हर एग्जाम में जरूरत पड़ती है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि आईएएस, पीसीएस और इंजीनियरिंग के एग्जामों में भी जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ हम लोग बेसिक एग्जामों की जानकारी के लिए, शुरुआत के एग्जामों के लिए पर्यावरण से संबंधित पहलुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारितंत्र क्या है, इनकी बात करते हुए हम जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के क्या प्रकार हैं, जैव विविधता संरक्षण कैसे किया जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके बाद पर्यावरण से संबंधित संगठन जो हैं, इतनी चर्चाएं आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में देंगे। आज हम समझते हैं पहले पर्यावरण क्या है। पर्यावरण आप सब जानते हैं कि पर माने चारों तरफ, आवरण मतलब जो घेरा है, हम चारों तरफ जिससे घिरे हुए हैं उसे कहते हैं पर्यावरण। एनवायरमेंट अंग्रेजी शब्द होती है एनवायरमेंट। एनवायरन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है एनवायरन और दूसरे का मतलब है मेंट। तो पर्यावरण अंग्रेजी शब्द एनवायरमेंट से मिलके बना है। एनवायरन का मतलब होता है घेरना, घेरना चारों तरफ से, सराउंडिंग से घेरना, एनवायर करना। और मेंट का मतलब होता है चारों तरफ से, चारों तरफ से। तो ये अंग्रेजी मतलब भी यही है कि चारों तरफ से हम जिससे घिरे हुए हैं, और हिंदी का मतलब भी यही है कि परि मतलब चारों तरफ और आवरण मतलब हम में जो ढका हुआ है, पर्यावरण। तो आप सबके चारों तरफ क्या है आप खुद जानते हैं। आप देखो क्या हो, तो आप सबके चारों तरफ सूर्य की रोशनी है या रात है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, घास के मैदान हैं, विभिन्न जीव जंतु हैं, ये सारी चीजें हैं। प्लस आपने घर बनाया है, मकान बनाया है, वो सब चीजें। तो पर्यावरण को अगर हम देखें तो पर्यावरण के तीन मुख्य घटक हैं, तीन घटक हैं। एक तो आपके चारों तरफ सजीव चीजें हैं, सजीव चीजें, जीव जंतु हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं, जानवर हैं, इनको कहते हैं जैवीय घटक या अभौतिक पर्यावरण। दूसरी निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, जैसे मिट्टी, पानी, गर्मी, सर्दी, ये सब कहलाता है भौतिक पर्यावरण, भौतिक या अजैविक पर्यावरण। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी आप जानते हैं कि अलग अलग मानवों के जो संस्थाएं, मानव द्वारा निर्मित चीजें, उनको कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। तो पर्यावरण के तीनों पहलुओं में हम एक एक पहलू की चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण सबको समझ में आ गया। पर्यावरण मतलब क्या है, हम जिससे घिरे हुए हैं, घेरने वाली चीजें। पर्यावरण, पर्यावरण मतलब चारों तरफ, चारों तरफ से घेरने वाले, घेरने वाले वस्तुएं, जीव जंतु, जीव जंतु एवं संस्थाएं। संस्थाएं का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन, जो आदमी ने बनाया है, दो शब्दों से बनके बना है, हमने देखा ही है। पर्यावरण को अगर हम कहें कितने घटक हैं, तो यहां से मुख्य शुरुआत हम लोग करेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के तीन मुख्य घटक हैं, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण घटक या पर्यावरण के घटक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या पर्यावरण के तीन भाग हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक को कहते हैं जैविक पर्यावरण, जैविक घटक, या अभौतिक पर्यावरण, अभौतिक इसको बोलते हैं, अभौतिक पर्यावरण। इसमें जीव जंतु आते हैं। जैविक की अंग्रेजी होती है बायोटिक, और अभौतिक जो होती है हमारी, ये इसका नेक्स्ट क्या है, अजैविक पर्यावरण कह सकते हैं, अजैविक पर्यावरण, अजैविक घटक। और इसमें या इसको बोलते हैं भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, पर्यावरण। और तीसरा क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण,
सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल। तो इसमें जैविक घटक में क्या हो गया, आप सब जानते हो, इसमें जीव जंतु आते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, बायोलॉजिकल चीजें आती हैं। अभौतिक में, ये अजैविक में क्या क्या आता है, तो अजैविक में आपका आता है एक थल मंडल आता है, या स्थल मंडल, चाहे स्थल मंडल कह लीजिए चाहे थल मंडल, स्थल मंडल। एक आता है जलमंडल, जलमंडल की चीजें आती हैं, जलमंडल। वायुमंडल आता है, ये सारी चीजें आती हैं, वायुमंडल ये। और सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव के द्वारा निर्मित संस्थाएं या मानव निर्मित वस्तुएं आती हैं, ये सारी। अब स्थल मंडल में क्या आता है, आप सब जानते हैं, महाद्वीप, पर्वत, पठार, इसमें आते हैं। स्थल मंडल में क्या आएगा, महाद्वीप, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, ये सारी की सारी चीजें आती, मरुस्थल इत्यादि। और अगर आपसे पूछा है जलमंडल में क्या आता है, तो जलमंडल में जल वाली चीजें, नदी, समुद्र, तालाब, झील, झरने, ये सब आते हैं आपके जलमंडल में। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरा वायुमंडल में क्या आता है, आप सब जानते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं और विभिन्न वायुमंडल की परतें हैं, विभिन्न गैसें, बहुत सारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विभिन्न गैसें एवं परतें, ये सब चीजें आती हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या होता है, मानव और मानव निर्मित संस्थाएं, मानव एवं उसके द्वारा बनाई वस्तुएं, ये सांस्कृतिक में आएंगे, ध्यान रखना। मानव की जो भी बात करेंगे वो सांस्कृतिक में आ जाएगी। तो तीन भाग हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इन तीन में से जो पहला है, क्या नाम है उसका, पहले का नाम हमने बताया था पर्यावरण के जैविक घटक या जैविक कारक या जैविक पर्यावरण। तो कैसे करेंगे हम लोग जैविक पर्यावरण के बारे में जरा जानकारी ले लें। जैविक घटक या अभौतिक पर्यावरण, पर्यावरण के जैविक घटक, इनकी हम बात करते हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से जैविक घटक हैं। तो जीव जंतु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जीव जंतु आप सब जानते हो, एक जो भोजन बनाते हैं उन्हें पेड़ पौधा कहा जाता है, और एक जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। तो जंतु और पादप दो तरह के जीव होते हैं, आप जानते होंगे। तो इसमें अगर हम देखें पर्यावरण के जैविक घटक में, तो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं पर्यावरण के जैविक घटकों को। एक को कहते हैं उत्पादक, एक को कहते हैं उपभोक्ता, और एक को कहा जाता है अपघटक। अपघटक, उत्पादक प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता कंज्यूमर कहलाते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर। और अपघटक डीकंपोजर्स कहलाते हैं, डीकंपोजर्स। अब क्या अंतर है, उत्पादक जो उत्पादन करे, उत्पादन करे, कौन उत्पादन करता है, तो उत्पादन कौन करता है, सब आप जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, इन्हें कहते हैं उत्पादक। उत्पादक कौन है, हरे पेड़ पौधे। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, तो प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाना, यह प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, द्वारा भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। इन्हें उत्पादक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हें उत्पादक, नोन एज प्रोड्यूसर्स,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अभी ये जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं उसको समझना। तो पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की क्रिया है। भोजन कैसे बनता है देखें जरा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, थोड़ा सा इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये भी चीज होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन सी उपस्थिति होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाम सुना होगा, CO2 एवं जल को क्या बोलते हैं? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल H2O की सहायता से क्लोरोफिल, एक चीज और होती है पत्तियों में पाई जाती, क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बनवाते हैं। भोजन और ऑक्सीजन दोनों चीजें बनती हैं। भोजन भी बनती है और ऑक्सीजन भी बनता है, ध्यान रखना। भोजन और ऑक्सीजन दोनों का निर्माण होता है। भोजन एवं ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और जल की सहायता से, किसकी सहायता से? जल की सहायता से। और क्लोरोफिल क्या है? पर्णहरिम बोलते हैं इसको, पर्णहरिम। पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं? पर्णहरिम के कारण। और पर्णहरिम भी हरा होता है, हर रंग के लिए एक तत्व जिम्मेदार है। तो पर्णहरिम किस लिए हरा होता है? मैग्नीशियम के कारण। प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? प्रकाश के द्वारा हम भोजन बना रहे हैं पेड़ पौधे। अब क्वेश्चन आया कि बताओ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बदलती? तो प्रकाश संश्लेषण, ध्यान सुनना, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, से सौर ऊर्जा का रूपांतरण, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो जा रहा है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रही है। किसके द्वारा? ये सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जा रही है, ध्यान रखना। तो ये हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है ये कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। और इसीलिए पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट, अब पेड़ पौधों पे जो निर्भर रहे, पेड़ पौधे उत्पादन करते हैं और पेड़ पौधों पे जो निर्भर रहे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा उपभोक्ता। तो जितने भी जंतु हैं अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जंतुओं को क्या कहा जाता है? जंतुओं को कहा जाता है उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। तो नेक्स्ट हम लोग जंतुओं में उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। क्या है उपभोक्ता? सर इसका नेक्स्ट पेज कैसे आएगा? नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है। तो उपभोक्ता क्या है? अब जरा हम उपभोक्ता की बात करेंगे। उपभोक्ता कंज्यूमर किसे कहते हैं? वे जो उत्पादकों पे निर्भर, आप क्या हो? जैसे उत्पादक सामान बनाने वाला, उपभोक्ता उस सामान को यूज करने वाला बंदा होता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता कंज्यूमर जो हैं वो जीव जो पेड़ पौधों
पेड़ पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये उपभोक्ताओं के 3 प्रकार हो सकते हैं मेन। उपभोक्ता कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहले का नाम है प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। दूसरे का द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, उपभोक्ता। और तीसरे का नाम है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता कौन है भाई? जो देखो, अब पहला कौन है? जो पहला मतलब सबसे जो उत्पादक है उन्हें खाए। उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। तो वे जो शाकाहारी होते हैं, इन्हें पूर्ण शाकाहारी भी बोलते हैं, इन्हें पूर्ण शाकाहारी, पूर्ण शाकाहारी। अंग्रेजी में इन्हें हर्बीवोरस भी कहा जाता है, हर्बीवोरस, पूर्ण शाकाहारी। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में कौन आते हैं? पूर्ण शाकाहारी। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो गाय, बकरी, ये सब आ गए। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में कौन आते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं पूर्ण मांसाहारी या प्रथम श्रेणी को खाने वाले, पूर्ण मांसाहारी, पूर्ण मांसाहारी, पूर्ण मांसाहारी या प्रथम श्रेणी को खाने वाले किसमें आएंगे? द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी को खाने वाले किसमें आएंगे? द्वितीय श्रेणी, मांसाहारी, पूर्ण मांसाहारी। इसके बाद तृतीय श्रेणी में कौन आते हैं? तृतीय श्रेणी में ये द्वितीय श्रेणी को खाने वाले, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाने वाले, खाने वाले। पूर्ण शाकाहारी ये पेड़ पौधे खाने वाले हैं, ये शाकाहारियों को खाने वाले, शाकाहारी को खाने वाले। अब मेन इनके उदाहरण हैं। अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण ध्यान से देखें, उदाहरण क्या है? नेक्स्ट हम इसका उदाहरण देखने जा रहे हैं। इसमें उदाहरण क्या है? जो हमारा नेक्स्ट श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की हम बात कर रहे हैं। सर ये इसको जरा बोर्ड को सही करिए, बोर्ड को, नया पेज नहीं आ रहा है। अब नया पेज लाना है, नया पेज, नया पेज नहीं आ रहा है। हाँ तो इसको नया, अच्छा अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। तो हम लोग अब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, इसकी हम बात कर रहे थे। जरा देखें, वही चीज में चलें। ये हमारे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये हमने पढ़ा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? जो पूर्ण शाकाहारी है। इसके उदाहरण देखें अगर हम उदाहरण, तो इसके उदाहरण में क्या आएगा? गाय, भाई गाय शाकाहारी, बकरी, खरगोश। द्वितीय में क्या है? जो शाकाहारी को खाने वाले, शाकाहारी। गाय को कौन खाता है? शेर, चीता। अब तृतीय श्रेणी में कौन आएगा? तृतीय श्रेणी में इनको खाने वाले, तो मानव इनको खा सकता है, चील, गिद्ध, बाज, ये सब उसको खा सकते हैं। तो सब किस में आएंगे? तृतीय श्रेणी में। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, ये उपभोक्ताओं की श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएं तो नेक्स्ट क्या है? ध्यान से सुने। नेक्स्ट, अब उपभोक्ताओं के बाद अब इन उपभोक्ता जब मर जाते हैं तो इन पे सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं, और इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा जो जीव बनते हैं उन्हें कहते हैं अपघटक, अपघटक। तो डिकम्पोजर्स की हम बात करेंगे। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो वे जीव, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं?
जो हमें आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखते, बैक्टीरिया इत्यादि, बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं, जीवाणु या कवक, कवक भी कहते हैं, जीवाणु या कवक कहते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु या कवक किसमें आते हैं? अपघटक। इन अपघटकों को मृतोपहारी भी कहते हैं, मृतोपहारी, मृतोपहारी, सेप्रोफाइट्स, अंग्रेजी इनकी सेप्रोफाइट्स भी हैं, सेप्रोफाइट्स। मृतोपहारी क्यों कहते हैं? क्योंकि मरे हुए जीवों पर रासायनिक क्रिया करते हैं। ये अपघटक क्या है? मरे हुए जीवों पर, मृतोपहारी कहते हैं मरे हुए जीवों पर, मरे हुए जीवों पर अपघटन की रासायनिक क्रिया द्वारा, अपघटन एक रासायनिक क्रिया है, अपघटन की रासायनिक क्रिया द्वारा। अब रासायनिक क्रिया क्या होती है अभी बता रहा हूं, रासायनिक क्रिया द्वारा, अपघटन की रासायनिक क्रिया द्वारा जो मृत जीव हैं उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। मरे हुए जीव रूपों पर अपघटन की रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, यो कह सकते, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे अपघटक कहलाते हैं, मृतोपहारी भी कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, और रासायनिक क्रिया करते हैं तो इन्हें रसायन पोषी भी कहते हैं, रसायन पोषी या कीमोट्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कीमोट्रॉप्स। अब रासायनिक क्रिया क्या होती है? अब यहां पे हमने जो बोला है कि रासायनिक क्रिया कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना है कि रासायनिक क्रिया क्या होती है। तो आप सबने कक्षा 5 में पढ़ा होगा रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया के बारे में पढ़ा होगा। भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया क्या होती है जरा ध्यान से समझ ले। भौतिक क्रिया, फिजिकल, तो जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए और दोबारा पहली अवस्था में ना लौट सके तो उसे कहते हैं रासायनिक। जैसे दूध से दही बन जाए और अगर एक अवस्था से दूसरी में जाए और दोबारा पहली में लौट आए तो उसे कहेंगे भौतिक क्रिया, जैसे पानी से बर्फ बना। तो रासायनिक क्रिया क्या है? पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी में जाने पर वापस ना लौटना, ये लौट नहीं सकता। और भौतिक क्रिया है एक अवस्था से दूसरी में जाए, एक अवस्था से दूसरी में जाए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दूसरी में जाए पर पुनः पहली अवस्था में आ सके, पुनः पहली अवस्था में आ सके, ध्यान रखने, आ सके। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारी भौतिक क्रिया। तो जो हमारे मृतोपहारी हैं वो भौतिक क्रिया नहीं करते, रासायनिक क्रिया करते हैं। भौतिक क्रिया का अगर हम उदाहरण देखें, भौतिक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो भौतिक क्रिया का उदाहरण है, भौतिक क्रिया का उदाहरण क्या है? हमारा पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ कैसी क्रिया? भौतिक क्रिया। या बर्फ से पानी बनना, या चौक का पीसा जाना, चौक का पीसना। और रासायनिक क्रिया क्या है? दूध से दही बनना, ध्यान रखना, दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक क्रिया है। भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रियाओं की अगर हम बात करें तो अगर पूछा जाए मोमबत्ती का जलना कैसी क्रिया है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक भी है और रासायनिक भी है। कैसे? रासायनिक कैसी है भाई? जल गई तो उसके बाद बत्ती दोबारा प्राप्त नहीं हो रही है तो रासायनिक। लेकिन मोम पिघल के दोबारा मोम बनाई जा रही है तो इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक क्रिया। तो ये जीव जंतु हैं। अब ये जीव जंतु कौन किसको खा रहा है, इस पर आधारित एक संबंध होता है जिसे कहते हैं फूड चेन। वो और मैं बता दूं, फिर हम लोग भौतिक के बाद उन कारणों पर चलेंगे। तो फूड चेन की जरा बात कर लें। क्या है फूड चेन? या खाद्य श्रृंखला की अब हम बात करने जा रहे हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, श्रृंखला, फूड। तो पर्यावरण में कौन जीव किसको खा रहा है, इसको जब हम चेन से दर्शाएं, श्रृंखला से दर्शाएं तो इसको कहा जाता फूड चेन। पर्यावरण में
विभिन्न जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इससे एक चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, जिसे फूड चेन कहते हैं। ये फूड चेन जो है, ये फूड चेन कैसे बन रही है, ध्यान से देखो। जैसे घास को कौन खा रहा है? घास को खा रहा है टिड्डा, ग्रासहोपर। टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को कौन खा रहा है? बाज। तो एक खाद्य श्रृंखला बन गई। इस खाद्य श्रृंखला में कौन उत्पादक है? ये घास उत्पादक है। ये कौन है? ये प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। और ये क्या है? ये मेंढक द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है। सांप क्या है? सांप तृतीय श्रेणी उपभोक्ता हैं। और बाज क्या है? बाज को आप उच्च श्रेणी में डाल सकते हो, उच्च श्रेणी। और फिर बाज जब मरेगा तो बाज के मरने के बाद उसमें सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया इत्यादि क्रिया करेंगे, तो इसको कहा जाएगा बाज का अपघटक। तो ये हमारी खाद्य श्रृंखलाएं। तो जीव जंतु जो अलग अलग हैं, उनके संबंध जब हम दर्शाते हैं तो संबंध को कहते हैं पारिस्थितिकी। जो ये भी हमारा जैविक घटक में ही आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। अब पारिस्थितिकी क्या है, फिर हम पारितंत्र को पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, इकोलॉजी क्या होती है, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में पारितंत्र। तो अभी हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू। कितने का हुआ?